हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैसेज पे मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कक्षा 8 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला परिमेय संख्या मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले परिमेय संख्या के इससे पहले अपने 5 पार्ट जो है वो कंप्लीट पूरे हो चुके थे और उन 5 पार्टों में मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक इससे पीछे वाले पार्ट में मैंने क्लियर आपको करवा दिया था। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर आपका 6 है और इस पार्ट नंबर 6 में मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से वीडियो को स्टार्ट करूंगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपके सामने आ चुका है। पहले क्वेश्चन नंबर 7 को अपन समझेंगे और यदि स्टूडेंट्स आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो चैनल पे उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके और आप लगातार चल सके। और स्टूडेंट्स, पार्ट वाइज यदि आपने पीछे वाले पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट वाइज वीडियो को जरूर से देखें। और मैंने कक्षा 8 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहले का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप पीछे वाले पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। इससे पीछे 5 पार्ट अपने क्लियर हो चुके थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को अपन पहले समझते हैं अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपके सामने आ चुका है। चलिए पहले समझते हैं इसको। ध्यान दीजिए, बताइए कि कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए, प्रश्न में ये ऐसा पूछना चाह रहा है कि आप किस प्रकार, देखिए मैंने लिख दिया है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 और को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा कौन सा गुणधर्म है जिसकी मदद से आप इन दोनों को गुणा करने पर जो आएगा उसको इससे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर आने वाला जो नंबर है गुणा करने पर दोनों साइडों में जो आएगा वो इक्वल आएगा। वो कौन सा गुणधर्म है, वो गुणधर्म का नाम अपने को बताना है। तो मैंने बेसिक वाला पार्ट यदि आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। बेसिक वाले पार्ट में मैंने क्लियर आपको करवा दिया था कि गुणधर्म पूरे बताए थे मैंने। बेसिक वाले पार्ट में आपके कौन कौन से गुणधर्म चलने वाले हैं, क्रमविनिमय में गुणधर्म क्या होता है, साहचर्य गुणधर्म क्या होता है, ये मैंने पहले ही पार्ट में क्लियर करवा दिया था आपको। यदि आप पार्ट नंबर 1 को नहीं देखे तो जरूर से देख लीजिए स्टूडेंट से। चलिए इसको अपन करते हैं। देखिए यहाँ पर तीन संख्या चल रहा है, 1/3 चल रहा है, 6 चल रहा है और 4/3 चल रहा है, मतलब 3 संख्या यहाँ पर चल रही है। तो अपन एबीसी वाले गुणधर्म से करेंगे जिसमें 3 संख्याएं चलती है। देखिए यहाँ एक ए गुना देखिए इसको ए ले लेते हैं, ए गुना, अब कोष्टक आ रहा है तो कोष्टक लगा देता हूं, इसको बी गुना सी बराबर, देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ ए गुना, देखिए गुना ये रहा, कोष्टक ये रहा, बी गुना सी, कोष्टक बंद है। कहने का मतलब एक की जगह 1/3 है, गुना वैसा का वैसा है, बी की जगह 6 है और सी की जगह 4/3 है। क्लियर हो चुका होगा आपके। इसको अपन बराबर में लिख सकते हैं, बराबर है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए गुना बी और गुना सी, मतलब ध्यान दीजिए ये बाहर ए है, यहाँ पर बी और सी को कोष्टक में लिया गया है, इसके बराबर ए गुना बी और बाहर सी है का रूप है। यहाँ पर ये रूप है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए ये रूप होगा सर, समझ आ रहा है। देखिए कैसे, ए गुना बी गुना को सी जो है वो ब्रैकेट में है, बराबर ए गुना बी ये ब्रैकेट में है, सी बाहर है। यहाँ ए गुना बी, यहाँ ए गुना इंटू बी गुना सी बराबर ए गुना बी इंटू गुना में सी का रूप है, यहाँ ये रूप है। तो ये रूप है। अतः गुणधर्म का नाम, जो गुणधर्म है वो आप जानते हैं। यदि बेसिक वाला पार्ट आपने देख लिया है तो जब एबीसी चलते हैं तब आपको पता है कि कौन सा गुणधर्म यूज होता है। अतः गुणधर्म का नाम यहाँ पर साहचर्य या सहचारिता गुणधर्म काम में आएगा। तो लिख देता हूं, अतः गुणधर्म का नाम साहचर्य या साहचर्य गुणधर्म,
सातचर्ये गुणधर्म, या इसको अपन बोल सकते हैं सहचारिता, सहचारिता गुणधर्म। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टूडेंट्स। इसमें सिर्फ अपने को गुणधर्म पूछा है तो मैंने लिख दिया अतः गुणधर्म का नाम सातचर्ये गुणधर्म या सहचारिता गुणधर्म, सातचर्ये गुणधर्म या सातचर्ये गुणधर्म या सहचारिता गुणधर्म। ये इसमें गुणधर्म पूछा था, मैंने गुणधर्म लिख दिया है। और यदि दो संख्याएं चले a गुणा b बराबर b गुणा a चले तो वहां पर क्रम विनिमय गुणधर्म होता है। तो चलिए ये प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 7 को आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए और ध्यान दीजिए आपकी बुक में इसका आंसर सातचर्ये गुणधर्म ही दे रखा है, शायद सहचारिता नहीं है। तो सातचर्ये भी सही है, सहचारिता भी सही है, मैंने दोनों लिख दिए है। तो आपकी बुक में आंसर आप मैच करोगे तो वहां पर सातचर्ये गुणधर्म आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 7 हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में अपन चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर जो 8 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। देखिए, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं है? तो क्यों है और नहीं तो क्यों नहीं? तो चलिए समझिए, इसका -1 सही 1/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 8/9 है या नहीं है, इसकी अपन जांच करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से समझिए, यदि कोई भी संख्या किसी का गुणात्मक प्रतिलोम होता है तो मैंने आपको बेसिक वाले पार्ट में ये क्लियर बताया था। ध्यान दीजिए, जैसे मैं मान लो बात करता हूं 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालता हूं। ध्यान से सुनिए अच्छी तरीके से, एक बार इसको समझिए पहले। यदि 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं, 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम यदि अपन निकालते हैं, 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं, जो कि निकलता है, ध्यान दीजिए, माइनस दोनों। देखो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकलता है, 9 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा, मतलब चेंज हो जाएगा और चिन्ह भी इनके बदल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए 8/9 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो कैसा आ जाएगा, -9/-8। लेकिन माइनस से माइनस फिर कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 9/8 ही हो गया। कितना हो गया, 9/8। तो ये बताइए मेरे को, आपका परिमेय संख्या क्या है? ध्यान से सुनिए एक बार, परिमेय संख्या आपका क्या है? और इस परिमेय संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो गुणात्मक प्रतिलोम कौन है? ध्यान से बताइए, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या आपका 8/9 है और इस 8/9 परिमेय संख्या, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना आया है, 9/8 है। समझ रहे हो? तो अब ये बताइए, यदि मैं इनको गुणा करूं तो ध्यान दीजिए इनका गुणनफल 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। समझ लीजिए अच्छी तरीके से, परिमेय संख्या 8/9 है, ठीक है, और इस परिमेय संख्या 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम अपन निकाले है, वो कितना निकला है, 9/8 है। यदि इन दोनों को गुणा करें, मतलब ये परिमेय संख्या है और ये जो है ना, ये जो है ये इस परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। यदि इन दोनों को गुणा किया जाए, यदि किसी परिमेय संख्या को उसी के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव 1 होता है और इस 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो यदि स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यदि किसी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम की जांच की जाए तो उस परिमेय संख्या को यदि उसी के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दिया जाए तो बताओ, अपनी जगह 8/9 की जगह अपने पास ये बता रहा है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम मैंने 9/8 निकाला, इसकी जगह अपने पास ये है। तो कहने का मतलब, यदि किसी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम की जांच करनी हो तो परिमेय संख्या को उसी के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं और यदि गुणनफल 1 आता है तो कह देते हैं अपन कि वास्तव में ये 9/8 जो है वो 8/9 का एक गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इसी तरीके से अपन इन दोनों इसकी जांच अपन करेंगे। तो यदि इन दोनों का गुणनफल 1 आएगा तो अपन कह देंगे कि वास्तव में -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। और यदि 1 गुणनफल नहीं आया तो कह देंगे गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो चलिए करते हैं जांच, अपन इसकी करते हैं, जांच करते हैं। जांच करने के लिए इन दोनों का अपन क्या निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं। मतलब समझ लीजिए,
इन दोनों का गुणनफल अपन निकालते हैं कि परिमेय संख्या अपने पास -1 सही 1/8 है और इस परिमेय संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम दे रखा है वो दे रखा है 8/9 दे रखा है। तो यदि इस परिमेय संख्या को इसी के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करूंगा मैं, तो यदि गुणनफल 1 आएगा तो मैं कह दूंगा कि ये जो है 8/9 है ये वास्तव में -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो गुणनफल निकाल देते हैं। इनका गुणनफल निकालना आता है 8 × 8, ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करना है। 8 × 8 और 1 9, तो ध्यान दीजिए ये बन गया 9/8 और गुणा में अपने पास 8/9 है, इसको अपन काट देते हैं। 9 × 9 हो गया और 8 × 8 हो गया, तो आपके सामने -1 × 1 जो कि -1 आया, जो कि नॉट इक्वल 1 आया, मतलब 1 के बराबर नहीं आया है, -1 आया है। ठीक है, तो कह देता हूं यहां पर ये नॉट इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, -1 आ गया। लेकिन आप जानते हैं कि यदि कोई भी परिमेय संख्या को उसी के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करते तो गुणनफल 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर -1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 इसलिए नहीं आ रहा है कि ये जो नंबर है ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, जांच हो गई है इसका ये गुणात्मक। यदि गुणात्मक प्रतिलोम होता तो 1 आता, तो यहां पर अपन लिख देंगे, यहां लिख देंगे यहां गुणनफल, यहां गुणनफल, यहां गुणनफल, यहां जो गुणनफल है वो 1 नहीं है। मैंने लिख दिया यहां गुणनफल जो आ रहा है वो यहां गुणनफल 1 नहीं है, मतलब 1 नहीं है यहां गुणनफल। तो लिख देता हूं अतः इसने क्वेश्चन किससे किया, देखो क्या प्रश्न में बोला है क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्वेश्चन में से पूछा है। तो मैंने जवाब दिया अतः नहीं, नहीं से जवाब दूंगा अतः नहीं, माइनस नहीं लगा के फिर कोमा लगा दो इसको, अतः नहीं -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम, -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 माइनस, अतः नहीं -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ये लो आपके सामने हो गए स्टूडेंट्स, ये इसकी जांच हो गई कि अतः नहीं -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, ये जांच हो चुकी है। यदि -1 से 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम यदि 8/9 सही होता तो यहाँ गुणनफल 1 निकलता, कितना आता 1 आता, लेकिन 1 नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब वास्तव में -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। कितना आता, ये माइनस कब आता है, देखो यहाँ पे माइनस आ जाता ना तो ये प्लस बन जाता, इसका मतलब ये यहाँ पर -8/9 आएगा, समझ रहे हो। तो ये प्रश्न नंबर 8 हो गया, इसको आप अपनी नोटों को ऐड कर लीजिए और साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए स्टूडेंट से। चलिए चलते आगे वाले क्वेश्चन नंबर 9 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपके सामने है स्टूडेंट से, प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न नंबर 8 के सेम ही प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 8 और 9 सेम है, सेम है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो इसमें सेम ही प्रश्न है, बस सिर्फ नंबर चेंज है। तो चलिए जांच अपन कर लेते हैं, उसी अनुसार करेंगे जैसे पीछे वाले को करे। तो जांच अपन करते हैं, इसकी जांच के लिए सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं। इन दोनों का गुणनफल निकालते हैं, देखिए गुणनफल कितना आएगा। यदि गुणनफल 1 आएगा तो समझ लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम है, अन्यथा नहीं है।
पीछे वाले की तरह। चलिए 3 सही 1/3 और इसको गुना कर देता हूं 0.3 से। ठीक है, चलिए गुना कर देते हैं, इसको हल करता हूं। 3 या 9 मिश्र भिन्न में साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज कैसे करते हैं? 3 को 3 से गुना करेंगे, 9 आएगा, 9 और 1 10 हो गया। तो आपके सामने ये हो गया 10/3। कितना हो गया? 10/3 और गुणा में 0.3 हो गया, 0.3 हो गया। अब देखिए, या तो आप देखिए क्या करोगे, इस 3 का भाग 0.3 में दे सकते हो। 3 का भाग यदि 0.3 में दोगे तो दे सकते हो, ध्यान दीजिए। 3 का भाग 0.3 में दिया तो आपके सामने आएगा 0.1। कितना आएगा? 0.1। तो 10 को यदि, ध्यान दीजिए, 10 को यदि 0.1 से गुना करोगे तो आपके सामने आएगा 1.0। कितना आएगा? 1.0। कैसे मालूम पड़ा? ध्यान से देखिए, 0.1 को 10 से गुना करेंगे, करके देख लो आप आसानी से। देखो 0 को 0 0 हो जाएगा और 1 0 0 1 0 पॉइंट लगा दो, पॉइंट 1 पे लगेगा तो ध्यान दीजिए 0 1.0 आया। तो ध्यान दीजिए इन दोनों जीरो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो अपने पास कितना आ गया? 1 आ चुका। कितना आ गया? 1 आ गया। तो बताइए यहाँ पर जो गुणनफल है वो गुणनफल कितना आ गया? 1 आ चुका है। तो चलिए लिख देते हैं अपन, यहां गुणनफल कितना आ रहा है? यहां पर जो गुणनफल है वो 1 है। यहां पर गुणनफल कितना है? 1 है। 1 आ रहा है यहाँ पर गुणनफल 1 आ रहा है। तो लिख देता हूं, अतः पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं से जवाब दिया था, अब हाँ अतः मतलब ये इसका गुणा तो प्रतिलोम है। लिख देता हूं, अतः हाँ 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। अतः हाँ 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ये इसका आंसर आ गया। अतः हाँ 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। यह प्रश्न नंबर आपका 9 हो गया। तो ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 8 है और प्रश्न नंबर 9 ये सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज है। इन दोनों का तरीका सेम ही है। तो ये प्रश्न नंबर 9 हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 7, 8, 9 3 क्वेश्चन मैंने क्लियर करवाया है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स जरूर से कीजिए और साथ ही कक्षा 8 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स। और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। और इसके अगले वाले क्वेश्चन आपको अगले वाले पार्ट में मिल जाएगा। अगला वाला पार्ट बना हुआ है, आपको ऑलरेडी पार्ट मिल जाएगा। आप पार्ट वाइज वीडियो को देख लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी के साथ अपने अगले वाले पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद।